दोस्तों सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। Guys, give a lot of love and support to Shrutika in her upcoming journey, and I've had a great bond with her, and we've had some crazy moments. थोड़ा थोड़ा मस्ती करी है, बहुत मस्ती करी है actually, और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी किया है. But yeah, we've had a lot of fun, and she's a fantastic human being. May God bless her always. And please, guys, give her a lot of love and support for her upcoming journey, for her future projects. God bless her always. Keep supporting Shrutika. दोस्तों मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। श्रुतिका को सपोर्ट। देखिए दोस्तों, आप लोग भूल सकते हैं, श्रुतिका ने जो किया है वो आप लोग भूल सकते हैं, मैं नहीं भूल सकता। जितना उसने ट्रबल दिया है, और जो औरत अपने लिए खेली ही नहीं, जिसने सिर्फ और सिर्फ चाटी है, चुम दरांग की चाटी है, करणवीर की चाटी है। चलो करणवीर की तो नहीं चाटी, चुम दरांग की तो चाटी है। और आपको तो पता है कि चुम दरांग से अपना 36 का आंकड़ा है, और ऐसी औरत को मैं सपोर्ट करूं? देखो दोस्तों, आप ज़रूर सिंपति, मतलब आप बह गए होंगे भावनाओं में, लेकिन मैं नहीं बह सकता। वो मैं भूल नहीं सकता श्रुतिका का चेहरा, जब इसने प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश करी थी विवियन के खिलाफ, कि अरे तू कैसा आदमी है, तू औरत के लिए, एक लेडीज लड़की के खिलाफ तू टास्क कैसे खेल रहा है, देख उसका हाथ टूट गया, देख उसका हाथ नहीं उठ रहा है। पूरा इसने जो ड्रामा क्रिएट किया था वो आप भूल सकते हैं दोस्तों, मैं नहीं भूल सकता। तो यहाँ पे दोस्तों ये पिक्चर मुझे यहाँ साफ़ होती नज़र आ रही है। मामला क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, जब से वो निकली है ना बाहर, उसे कोई भी रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा। ना ही लोग उसको हेट दे रहे हैं, और ना ही उसको सपोर्ट दे रहे हैं। वो जहाँ से शुरू किया था उसने गेम, वो वहीं पे खड़ी है। उसे तो ये लग रहा था, अंदर ये लग रहा होगा कि भाई बाहर जाते ही मैं ही सबसे बड़ी स्टार हूँ। लेकिन बाहर आके उसे पता चला होगा कि वो ज़मीन से भी और नीचे जा चुकी है। तो उसने ये पैंतरा लगाया कि भाई विवियन को याद किया जाए, क्योंकि विवियन की ही चारों तरफ चर्चा है। तो विवियन से सपोर्ट मांगा है कि यार मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं कुछ, और जनता का तो मुझे कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो तुम ज़रा अपनी तरफ से कुछ अपील करो ना मेरे लिए प्लीज़, मेरा कुछ भला हो जाएगा। क्योंकि उसका बिल्कुल डामाडोल है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है उसका, और बनाएगी भी तो लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है उस पर। तो ये है कि विवियन को बाटली में उतार लिया है श्रुतिका ने। और फिर ये अपील आपके सामने है। विवियन ने अपील कर दी है कि हमारी लड़ाइयाँ भी हुई अंदर, हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे, हम दोनों का रिश्ता अच्छा था, नोक झोंक भी हुई, लेकिन आप सपोर्ट कीजिए श्रुतिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि ये विवियन विवियन ही बोल रहे हैं, या फिर इसके पीछे श्रुतिका है? तो मुझे तो साफ है कि ये श्रुतिका ही है पीछे से। मतलब विवियन को बाटली में उतार लिया है, और विवियन के भरोसे उसने अपने आने वाले प्रोजेक्ट का वो प्लान कर रही है। तो मेरी तरफ से तो साफ है कि मैं बिल्कुल भी ऐसी औरत को सपोर्ट नहीं करूँगा जो अपने लिए खेली ही नहीं। उसे जब नॉमिनेशन में वो जाती थी ना, चुम को बचा के, तो बड़ी खुश होती थी। तो ऐसों के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं, सिरे से नकारता हूँ मैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगली अपडेट है दोस्तों, समय रैना ने ट्वीट कर दिया है। समय रैना ये बोलता नज़र आ रहा है कि मैं, जो भी ये हो रहा है मेरे आसपास, जो भी मुझे अब रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, और ये मेरे बस के बाहर की बात होती जा रही है, मैं इसको हैंडल कर नहीं सकता। तो अब एजेंसियां जितनी भी हैं जो मेरे पीछे लगी हैं, मैं कॉपरेट करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझसे चाहेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। ये कितना प्रोपोगेंडा, मेरे हिसाब से जनता को फूल बनाने की कोशिश है। इन सभी में, इस पूरी कंट्रोवर्सी में फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ समय रैना का ही हो रहा है। उसकी ना ही गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तारी भी हो भी गई, 1% अगर मान लेते हैं कि गिरफ्तारी हो भी गई, क्या सज़ा है? मुश्किल से 1 हफ्ता, सिर्फ 1 हफ्ते तक अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे जेल में रखा जा सकता है। कोई, अब बात यह है ना कि एक तबका ऐसा खड़ा हो चुका है पीआर की वजह से, क्योंकि पीआर लग गया है काम पे, करोड़ों रुपए जब जेब में जाता है तो पोपट की तरह आदमी बोलने लगता है। तो पीआर ने
जो तथ्य हैं वो रखने शुरू कर दिए हैं कि भाई क्या तुमने ये पहली बार सुना है गालियाँ, इससे पहले भी तो गालियाँ होती थीं। अरे भाई पहले जो गालियाँ होती थी वो होती थी कि अबे तेरी फाड़ दूंगा, तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा, ठीक है, तेरी तेरी होता था। लेकिन ये जो एक अलग लेवल पे लेके गए उसका कौन जवाब देगा? और इसकी क्या बात, इस बात की क्या गारंटी है कि अभी इन्होंने एक लेवल तो अप कर दिया है और आने वाले हफ्तों में हो सकता था ये एक लेवल और अप कर देते। अभी तो ये मम्मी पापा पे गए हैं। अरे माँ बहन की गालियाँ तो पहले भी लोग सुन ही रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल डीप में चला गया, उनके बिस्तर पे चला गया। सोच रहे हैं आप? और फिर क्या गारंटी है कि जे ये इतनी गंदी सोच के घिनौने सुअर हैं कि ये घर में रह रही छोटी छोटी बच्चियों पे भी कमेंट कर सकते हैं। डार्क कॉमेडी कॉमेडी, इसमें ट्वीट में इसने लिखा है कि मेरा मेन पर्पस है लोगों को हंसाना, लोगों के फ्री टाइम का इंजॉय कराना। फ्री टाइम में मतलब जो जॉनी लीवर है, अपना राजपाल यादव है, इतने बड़े बड़े कॉमेडियन हुए, कादर खान हुए, ये लोगों ने कितना अच्छा अच्छा अभिनय कर करके हमें अभी तक एंटरटेन दिया है, एंटरटेनमेंट किया है हमारा। हम हंसे हैं उनको देख देख के। तो हमने उनके मुंह से कभी ऐसा, भाई अगर तुम गाली गाली देने को ही कॉमेडी समझते हो ना, तो ये कॉमेडी अपने मम्मी पापा को सुनाओ, अपने रिश्तेदारों को सुनाओ ये कॉमेडी ना, फिर पता चलेगा। ये डार्क ह्यूमर तुम सोच रहे हो कि ओ मैंने गाली दे दी मतलब अब मैं कूल हो गया, ये कूलनेस ना अपनी पिछवाड़े में डालो सालो। तुम्हें ये ज़्यादा ही कूल लगता है तो। और जो इनको डिफेंड करने आ रहा है ना मार्केट में नया नया कि अरे भाई अब पुराने कई वीडियोज ऐसे ऐसे दिखाए जाएंगे आपको बिल्कुल गंदे वाले, जिन्होंने पहले भी गालियाँ दे रखी हैं। देखो हम कभी नहीं कह रहे कि भाई हमने तो ये पहली बार ही सुना है गालियाँ, गालियाँ हम सुनते आए हैं, ठीक है, और आगे भी सुनते रहेंगे कॉमेडी के नाम पे। लेकिन ये जो एक अलग ट्रेंड सेट करने की कोशिश करी इसने, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बात सिर्फ गालियों तक सीमित नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके प्लेटफॉर्म पे जो वो कहा गया मम्मी पापा के बारे में है, वो आज तक हमने नहीं सुना। अगर इसको माफ इस वक्त कर दिया तो ये इसके और पर निकल आएंगे, फिर आगे ये और ऐसे भद्दे निकालेगा ना, और गंदा निकालेगा ना, समझ रहे हैं आप? क्योंकि इसे अपनी दुकान चलानी है, इसे लास्ट में व्यूज से ही मतलब है। और इस वक्त ये जितना भी चल रहा है नौटंकी और ड्रामा कि अब उसके खिलाफ एफआईआर हो गई जी, अब उसे धरा पकड़ा जाएगा, होना कुछ नहीं है। इस सब में फ़ायदा समय रहना का ही हो रहा है। उसकी फेस वैल्यू बढ़ रही है। आप उसको पुनीत सुपरस्टार को जानते होंगे। उसने सबसे पहले वायरल होने के लिए खाना बांटता था। वो खाना बांटने का ट्रेंड पुराना हो गया, उससे व्यूज़ आ नहीं रहे थे। फिर उसने क्या किया, कीचड़ में लौटना शुरू किया। देखा था आपने, कीचड़ में लौटा, वो भी ट्रेंड पुराना हो गया, वो भी ओल्ड फैशन हुआ। फिर अभी उसने क्या किया है, कीचड़ को खाना शुरू किया है, नाली में जो पानी बहता है उसको पीना शुरू किया है। और एक ट्रेंड और, ये जब अपने ऊपर सब चीज़ें डालता था वो भी ओल्ड फैशन हुआ। उस पर भी जब व्यूज़ आने कम हुए तब इसने चेंज कर रहा है धीरे धीरे, और डर्टी डर्टी और डर्टीएस्ट हो रहा है ये। ऐसा भी एक दिन आएगा ये व्यूज़ के लिए टट्टी खाएगा। तो अगर इसको भी, चलो वो जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, वो साला मरेगा तो खुद मरेगा, लेकिन वो गालियाँ तो नहीं दे रहा, लेकिन ये गालियाँ देता है, ये एक ट्रेंड सेट करना चाहता है। तो जैसे देखो उसको नहीं रोका गया, वो नाली तक पहुंच गया है, टट्टी खाने तक पहुंच गया। और अगर इसको भी नहीं रोका तो ये भी ना जाने कहाँ तक पहुंचे, ये भी कहाँ तक पहुंच सकता है। मतलब ये छोटी छोटी बच्चियां जो घर में रहती हैं उन तक भी जा सकता है, क्योंकि क्या पता हमें कि भाई अभी इसके दिमाग में और कितना गंद भरा हुआ है। इसकी मेंटेलिटी हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी सोच ये है कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो हो रहा है इंटरनेट पे मुझे कोई फ़र्क इन सब बातों से नहीं पड़ता। समझ रहे हैं आप कि इसमें जो भी हो रहा है मेरा ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मेरे जो फाइनेंशियल गोल थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं। मैंने अभी अभी नया घर बनाया है। घर का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि 2-3 कमरे हुए वो घर हो गया। इनके लिए घर का मतलब होता है बहुत बड़ा विला, फार्म हाउस, जो होता है 1-2 एकड़ में, कई एकड़ में होता है इनका। क्या कहना है दोस्तों इसमें आपका, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।